गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास एक नई क्लास है और सही ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड या एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। वो है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म के पौधे में पाए जाने वाला एक घटना होती है जिसके अंतर्गत सीड का निर्माण होता है और सीड में हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे यहाँ पर और दूसरा एंडोस्पर्म समझेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, हर बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। ये एंजियोस्पर्म के प्लांट में पाए जाने वाला एक घटना होती है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ पे एक पुष्प है और उसमें पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पराग नली बढ़ते हुए कहाँ पे जाती है, ओव्यूल में जाती है। तो ध्यान से सुनना है। ये है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फटाक से देखिए, ये वाला भाग होता है एंटीपोडल सेल। ये 3 सेलें होती हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ द्विध्रुवी केंद्रक है। द्विध्रुवी केंद्रक अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे 2n नंबर है। कैसे है भैया, यहाँ पे हम देखेंगे ये 2n नंबर सेंटर न्यूक्लियाई जो होती है ये 2n नंबर होती है सर। यहाँ पे आ जाइएगा तो ये 3 सेलें, 1 2 3 सेलें आप दिखाई दे देगी। ये 3 सेलों को हम लोग बोलते हैं एग ऑपरेटस, अंड उपकरण। याद देखें, अगल बगल की जो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल कहते हैं, या सहायक कोशिका बीच वाली जो सेल है उसे एग सेल के नाम से जानते हैं। यहां पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, एक एग सेल, एक द्विध्रुवी केंद्रक। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले हम अगर कहें कि परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में आते हैं कि परिभाषा क्या लिखा जा सकता है। तो कहता है कि जब पराग नली से दो नर युग्मक, ठीक है, 2 नर युग्मक भाई साहब, 2 नर युग्मक क्या करते हैं, पहली बार पहला नर युग्मक क्या करता है, पहला नर युग्मक ऐसे लिख देंगे, पहला नर युग्मक क्या करेगा, द्विध्रुवी केंद्रक से, यहां पर 2n नंबर से, यानी हम कहेंगे द्विध्रुवी, ठीक है, द्विध्रुवी केंद्रक से, यानी द्विध्रुवी केंद्रक मतलब 2n नंबर होगा भैया। कैसे होगा, 2n नंबर से। और दूसरी बार कहता है कि दूसरी बार क्या करता है, दूसरी बार नर युग्मक, ठीक है, दूसरा नर युग्मक जाएगा, दूसरा नर युग्मक किससे, एग सेल से। किससे बेटा, एग सेल से, ठीक है, एग सेल से क्या करेगा, संयुग्मन करेगा, संयुग्मन यानी मिल जाएगा। तो पहली बार और दूसरी बार इसे कहते हैं, हम परिभाषा से समझ गए कि इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। अब आ जाओ आगे फटाक से। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे दूसरी बात आते हैं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, हम तो परिभाषा समझ गए, एक बार और समझिए, देख लीजिए यहाँ पे कैसे होता है। तो अगर हम एक बात कहते हैं पहली बार कैसे हुआ, दूसरी बार कैसे हो रहा है भाई साहब, देखना, ठीक है। हम पहली बार ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये जो है ये पराग नली है और इसमें 2 नर युग्मक, देखो यहाँ पे आया एक नर युग्मक, देखो डायग्राम में बता रहा है कि यहाँ पे एक सेल से, और दूसरा नर युग्मक यहाँ पर जाकर के ये द्विध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है। तो अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर नर युग्मक, ठीक है, पहला नर युग्मक की बात करते हैं। नर युग्मक कैसे होगा, n नंबर होगा, प्लस किससे जुड़ेगा, तो आप कह दीजिए एक सेल से। किससे, एग सेल से। एक सेल भी n नंबर होता है तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2n नंबर, और यही बनाएगा जाइगोट, यही बना लेगा, जाइगोट बनाएगा, या हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते भाई साहब, युग्मनज। दूसरी बार अगर हम कहें ऐसे लिख लें, ठीक है,
ऐसे दूसरी बार इसको लिखें कि देखिए एक जो है द्विध्रुवी केंद्रक से मिलता है, एक नर युग्मक, तो ऐसे कह देंगे नर युग्मक, ऐसे लिखिए नर युग्मक, और नर युग्मक कैसे होगा, n नंबर होगा, प्लस किससे मैच करता है, अब किससे जुड़ता है जाकर के, तो द्विध्रुवी 2n नंबर केंद्रक, ठीक है, 2n नंबर केंद्रक भैया, द्विध्रुवी केंद्रक, ठीक है, ये ऑलरेडी 2n नंबर होता है, तो ये n है प्लस 2n है, बराबर हो जाएगा 3n, ठीक है, ये 3n हो जाएगा। और तब अब इसे हम कहते हैं पहली बार एक्सेल से, दूसरी बार 2n नंबर न्यूक्लियाई से, तो इसे कहते हैं दोहरा निषेचन, दो बार हो रहा है ना, दो बार निषेचन हो रहा है, तो इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। अब देखिए ये जो यहां वाला भाग है, ये वाला यानी जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है और ये जो 3n नंबर है, ये क्या करेगा, ये आगे चल के क्या करेगा, ये सीड में क्या बनाएगा, ठीक है। देखो 2n नंबर वाला क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है भाई साहब, ये भ्रूण का निर्माण करेगा, अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, ठीक है। दूसरा 3n नंबर ध्यान से सुनना भी है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पे भी आएंगे, बताएंगे। देखिए ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा भ्रूण पोष बनाता है, इसे कहते हैं भ्रूण पोष, या इंडोस्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, इंडोस्पर्म की बात करते हैं, इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म करता क्या है, इंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को पोषण देता है, क्या देता है भाई साहब, पोषण देता है सर, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कहां से पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन देखिए मल्टीपल चॉइस में इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष में कोई भी दे देगा क्रोमोसोम नंबर कि इसमें इतना क्रोमोसोम नंबर है, तो आप युग्मक में बताइए कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, या आपसे पूछेगा सोमैटिक कितना क्रोमोसोम नंबर है, ऐसे पूछेगा। जैसे हमने कहा कि देखो यहां पे 36 क्रोमोसोम है, यहां देखो यहां पे हमने कहा इंडोस्पर्म में भ्रूण पोष में 36 क्या है, क्रोमोसोम नंबर है, तो आप बताइए कि युग्मक में कितने क्रोमोसोम नंबर होगा, तो हम कहेंगे देखो भाई 3n बराबर 36, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा सर, ठीक है। अगर डिप्लॉइड की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा गया है, जाकर के आप सर्च कर दें और देख लें। तो अगर ये पूछ रहा, देखो किसी भी प्रकार से पूछ रहा कि अगर युग्मक में, देखे अगर गैमिट में कहा कि गैमिट में 12 क्रोमोसोम है, तुमसे बता देगा कि युग्मक में 12 क्रोमोसोम है, तो ये बताओ इंडोस्पर्म में कितना होगा, तो हमें पता है n बराबर 12 है, ठीक है, n बराबर 12, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना भाई साहब। कितना सिंपल क्वेश्चन आता है और मल्टीपल चॉइस में ये पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसका परिभाषा लिखना है और डायग्राम बनाना है, या इनका ये पूछेगा कि भ्रूण पोष का कार्य क्या है, रोल क्या है, तो एम्ब्रियो को पोषण देना होता है, इतना बात समझिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। सारे डाउट क्लास इसी तरह छोटे छोटे आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। ओके।